वेलकम टू माय चैनल कनपुरिया मैथ्स। आइए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एंगल कैसे बनाते हैं, एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखिए ये हमने यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल का मतलब इसकी रेडियस कितनी है, 1 है। अब रेडियस 1 है। अब आपने देखा जैसे एक रे आपकी ये गई है और इसी के ऊपर दूसरी रे गई है, तो यहां पर एक रे के ऊपर जब दूसरी रे जाती है तो दोनों के बीच में, जैसे ये आपकी 2 रेज हैं तो इनके बीच में आपका एंगल बन रहा है। लेकिन अगर ये दोनों रेज ऐसी हो जाएगी तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां पर अब देखिए साइन थीटा आपका जो होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब साइन थीटा की जगह अगर हम लोग यहां पर क्या रख देंगे, 0 डिग्री, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर देखिए अब ये रे है। अब परपेंडिकुलर कैसे बनता है, परपेंडिकुलर आपका बनता है आपका, जैसे आपका देखिए ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब थीटा के सामने वाली, अब देखिए ये वाली साइड अगर इस पे आ जाएगी तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। मींस अगर ये वाली साइड अगर धीरे धीरे करके ऐसे आ जाए तो यहां पर ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर 0 हो गई। और हाइपोटेनस कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग cos 0 की वैल्यू निकालें, साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। लेकिन अगर हम लोग cos 0 की वैल्यू निकालें, cos 0 की वैल्यू अगर निकालें तो cos क्या होता है, cos बेस में चलता है। cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब यहां से बेस क्या होता है, बेस अगर यहां पे देखिए, बेस अगर इधर ये थीटा लिया जाए और ये आपका यहां पर आ जाए तो बेस तो वही पूरा होगा। देखिए यहां पर ये थीटा 0 लिया गया तो बेस हमारा ये पूरा होगा, बेस ये पूरा हमारा कितना, 1 है। और इसके बाद में हमारा जो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस देखिए ये चीज इधर आ गई तो ये हाइपोटेनस भी यहां पर कितना होगा, 1 होगा। तो 1 अपॉन 1 1। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और साइन 0 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, साइन 0 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 0। अब देखिए साइन 0 और cos 0 दोनों की वैल्यू हमको पता है। तो साइन 0 और cos 0 की वैल्यू अगर पता होती है तो हम लोग किसकी वैल्यू पता करें, tan 0। तो tan 0 क्या होता है, साइन 0 अपॉन cos 0। तो साइन 0 आपका कितना है, 0, और cos 0 कितना है, 1। तो 1 का 0 में डिवाइड करेंगे 0, तो यहां पर कितना आ जाएगी वैल्यू, 0। अब बाकी सब क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, अब यहां से देखो 0 अपॉन 1 तो 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है हमारा, 0 का डिवाइड 1 में करेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाता है, इंफिनिटी आंसर आ जाता है। तो cos 0 की वैल्यू आपकी ये हो गई। फिर इसके बाद में sec 0 की वैल्यू क्या होती है, sec 0 cos 0 का उल्टा होता है। cos 0 1, 1 का उल्टा भी क्या होगा, 1 होगा। और फिर इसके बाद में cosec 0 की वैल्यू क्या होगी, cosec 0 की वैल्यू आपकी होगी, cosec 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन का उल्टा। साइन 0 की वैल्यू 0 थी, साइन 0 की वैल्यू 0 थी, उसका उल्टा क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। देखिए 0 का इंफिनिटी क्या होता है, 0 का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है। और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। तो इस तरह से साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, और इसके बाद tan 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। और बाकी के cot, इंफिनिटी, sec 0 1 और cosec 0 की वैल्यू कितनी आ गई, इंफिनिटी। तो इस तरह से हम लोग 0 डिग्री एंगल के सारे रेशियो के वैल्यू हम लोग पता करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 90 के वैल्यू की, 90 डिग्री के वैल्यू पता करने सीखेंगे।